पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राजयोगिनी दादी जानकी को भारत गौरव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिला सम्मान। निज़ार जुम्मा को भी मिला अवार्ड। ज्ञान सरोवर में वायुयान एवं जल परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सम्मेलन का आयोजन। सुरक्षित जीवन की यात्रा के लिए राजयोग सीखने की अपील। बहादुरगढ़ में खुशहाल जिंदगी पर कार्यक्रम। बीके शिवानी ने खुश रहने के बताए उपाय। बालोद में युवा महोत्सव में बिखरी लोक संस्कृति की छटा। श्रेष्ठ मूल्यों की कला अपनाने का आह्वान। ग्लोबल हॉस्पिटल में हृदय रोगियों के लिए जांच शिविर का आयोजन। हृदय रोगियों को दी संयमित जीवन की सलाह। अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैदियों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्था तथा मेडिकल प्रभाग का संयुक्त आयोजन। और रशिया के मॉस्को सेवा केंद्र का भारत के उच्चायुक्त आर्य संदीप ने किया अवलोकन। संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ब्रिटेन की जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री बैरोनेस वर्मा, ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा, लंदन में भारत के उप उच्चायुक्त वीरेंद्र पाल तथा संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष सुरेश शर्मा द्वारा दिया गया। हालांकि दादी जानकी शारीरिक अस्वस्थता के कारण से नहीं जा सकी, जिसकी प्रतिनिधित्व यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती ने किया। साथ ही केन्या के उद्योगपति निज़ार जुम्मा को भी उनके सद्भावना और मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए फ्यूचर ऑफ पावर अभियान द्वारा पूरे भारत के 50 शहरों में ज्ञान और राजयोग की अलख जगाने के लिए भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। दादी जानकी 21 वर्ष की उम्र से ही आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए पूरे विश्व में मानवीय मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। राजयोग ध्यान को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करते हुए लोगों के बीच में प्रतिस्थापित किया। महिलाओं के विशाल संगठन के साथ 99 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी सन 1974 से ही पश्चिमी देशों में आध्यात्मिकता का परचम फहराने लगी। वर्तमान समय में वह अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान की मुख्य प्रशासिका हैं। इनका विशाल हृदय और मातृत्व लोगों को एकता और स्नेह के धागे में जोड़ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भर के लोग दादी को माँ की उपाधि से नवाजते हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हुए जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस सराहनीय योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह में बीके जयंती ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत प्रसन्नता होती है कि पूरे विश्व में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए ऐसे महान विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। I want to thank Sanskriti Yuva Sanstha for this very beautiful program. And also, I want to thank on behalf of Dadi Janki who received this award. Dadi's message for everyone here is that each one truly does belong to that world universal family, and each one is the one who is a reflection of the divine. यह अवार्ड मारुति के सीईओ मयंक पारिक, आध्यात्मिक गुरु महेश्वर आनंद, ईबीएक्स के चेयरमैन रॉबिन रैना समेत 39 हस्तियों को दिया गया। बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। यह अवार्ड जयपुर के संस्कृति युवा संस्थान द्वारा दिया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के वायुयान एवं जल परिवहन प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन का उद्घाटन त्रिनिडाद में भारत के उच्चायुक्त गौरी शंकर गुप्ता, महाराष्ट्र पर्यटन निदेशक सतीश सोनी, वायुयान एवं जल परिवहन सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मीरा, सचिव बीके कमलेश तथा मुख्यालय संयोजक बीके सुमन ने दीप जलाकर किया। सभी यात्राओं में वायुयान एवं जल परिवहन की यात्रा अहम है। जितना ही जल्दी पहुंचाने में मदद करती है, परंतु दुर्घटनाओं के दौरान मनुष्य का जीवन बिल्कुल जिंदा रहना ना के बराबर होता है। ऐसे में हमें उड़ान से पहले और बाद में भी तथा उड़ान के समय भी अपने मन को ईश्वरीय शक्ति से जोड़े रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साथ और हाथ हर वक्त और हर जगह रहता है। ऐसे में ईश्वर का सानिध्य बनाए रखने से गंभीर खतरों से भी बचा जा सकता है। यही नहीं, जीवन की यात्रा में भी इस राजयोग ध्यान और मूल्यों को अपने रास्ते का पथिक बना लेना चाहिए। इन्हीं कुछ मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा होती रही। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने राजयोग द्वारा जीवन की यात्रा को सुगम एवं शांत बनाने की अपील की। लोगों को मालूम होना जरूरी है कि ऐसा एक विश्वविद्यालय है जो लोगों को अपनी आप अनुभूति बांटने का, आपस में मिलने का, बांटने का अनुभव प्रदान करने वाली ये एक संस्कृति यहाँ खड़ी हो रही है। इनका जो प्रयास है, ये ज्ञान का सागर है, आपस में मिल बांटने का, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं सुखी बनूं, मेरे को आनंद मिले, और कोई उद्देश्य जीवन का न है न हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो हर चीज मनुष्य जो करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को सुख मिले। जीवन एक मधुर यात्रा है और इस मधुर यात्रा को हम सभी बहुत श्रेष्ठ रीति से आनंदित कर सकते हैं जब हम जीवन में खुशी, आनंद और प्रसन्नता लाते हैं। तो यह जीवन एक सुंदर, सरल, सहज और सफल रीति से व्यतीत होता है। इस सम्मेलन के दौरान भारत तथा नेपाल से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या से लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहादुरगढ़ सेवा केंद्र द्वारा मोटल गजराज कॉन्टिनेंटल में वहा जिंदगी वहा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोटल गजराज के अध्यक्ष गजराज सिंह, ओमेक्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुनील गोयल, एलाइट स्ट्रिप्स लिमिटेड के अध्यक्ष मोहिंदर अग्रवाल, एसडीएम वीरेंद्र सहरावत, बीसीसीआई के अध्यक्ष विपिन बजाज, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की अपील की। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में होना अनिवार्य बताया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर खुशहाल जिंदगी जीने के उपाय सीखे। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम को जीवन के लिए अति आवश्यक बताया। इसलिए किसी चीज से नहीं डरना, लेकिन अपने कर्मों से हमेशा डरना। हम हमेशा ऐसा कर्म करें जो सबको मिले, सुख मिले, दुआएं मिले। कोई हमारे पास कौन सी भी एनर्जी भेजे, हम उनको कौन सी एनर्जी भेजे? प्योर। हमने वही गिफ्ट सबको देना है जो हमें वापस अपने पास चाहिए। ये समय समय पर आपने
अपने संदेश समाज में लेके जाते हैं, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हमेशा ही मैंने देखा है बहनें जब भी आती हैं तो उनके व्यवहार में एक अलग प्रकार की शीतलता, स्थिरता, शांति महसूस होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब उससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर द्वारा हृदय रोगियों के लिए चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें अहमदाबाद के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत सांखला, बीके डॉक्टर सचिन एवं उनकी टीम ने जांच की। इस अवसर पर सिरोही, जालौर और पाली से आए 27 हृदय रोगियों की जांच की गई तथा उन्हें संबंधित दवाइयां भी दी गई। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रताप मेधा ने ऐसे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में सत्यम शिवम सुंदरम शिक्षण समिति की ओर से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला भाजपा उपाध्यक्ष किशोरी साहू, समिति के संचालक पुरुषोत्तम साहू, बीके सीमा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके सीमा ने लोगों से भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। संस्कारों से संस्कृति बनती है, लेकिन संस्कारों की शुरुआत कहाँ से होती है? जो संस्कृति का निर्माण हो। संस्कृति को अपनाना सभी के लिए थोड़ा सहज हो सकता है, लेकिन संस्कारों को धारण करना जहाँ से संस्कृति शुरू हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाओं का भी मंचन किया गया। नई दिल्ली के पवन हंस कंपनी के कार्यालय में राजयोग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोधी रोड सेवा केंद्र के तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक बीके पीयूष ने तनाव के कारण और उसके निवारण पर प्रकाश डालते हुए राजयोग द्वारा तनाव नियंत्रण की विधि के गुर सिखाए। Whatever I say, whatever I speak should contain the sentiments and also the discretion power. Discretion power. इसलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलिए, बोलने से पहले तोलिए। लेकिन हम क्या करते हैं? बोलने के बाद तोलते हैं। It is of no use. कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारियों समेत उप महाप्रबंधक आर.बी. खुशवाहा ने भी सहभागिता की। ऐसे ही इंडिया स्टील समिट प्राइवेट लिमिटेड में संबंधों में समरसता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संबंधों में कटुता को मिटाकर संबंधों में मधुरता लाने पर प्रेरित किया गया। साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित थे। असम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय कारागार में कैदियों के लिए राजयोग ध्यान द्वारा आंतरिक बदलाव विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैदियों समेत सहायक जेलर एफ रहमान और मनोज खकलरी भी उपस्थित थे। गोरखपुर के राज नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में ध्यान से तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके आशीष और बीके सतनाम ने कॉलेज के विद्यार्थियों और स्टाफ के सदस्यों को आध्यात्मिक ज्ञान को धारण कर राजयोग ध्यान के जरिए जीवन को तनाव मुक्त बनाने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने भी उपस्थिति की। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय के अंतर्गत बड़ौदा के करेली बाग सेवा केंद्र द्वारा जलाराम वृद्धा आश्रम में वृद्ध लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके डॉक्टर पौलमी ने परमात्मा की सही पहचान द्वारा राजयोग ध्यान के जरिए जीवन के सभी अवस्थाओं में खुश रहने के लिए परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने पर बल दिया। उपस्थित लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारने पर सहमति जताई।
श्रावण मास में गंगा जल लेकर तीर्थों पर जाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों के लिए मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र द्वारा चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में परमात्मा शिव के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा ईश्वरीय ज्ञान के साथ पीने का पानी और चिकित्सा सेवाओं का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में मुजफ्फरपुर रोटरी आम्रपाली के अध्यक्ष डॉक्टर NKP सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रसाद, सेवा केंद्र की BK राधा उपस्थित थी। ऐसे ही मेरठ के पल्लवपुरम में भी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। अहमदाबाद के केंद्रीय कारागार साबरमती जेल में कैदियों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा मेडिकल प्रभाग द्वारा मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जेल अधीक्षक RS भगोरा, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह, मेडिकल प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकेश पटेल, खोखरा मेडिकल कॉलेज दंत विभाग की प्रोफेसर नीता पटेल समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई कैदियों ने अपने सेहत की जांच कराई तथा दवाइयां ली। कार्यक्रम में संस्था के मेडिकल प्रभाग की टीम ने कैदियों से राजयोग राजस्थान के सूरतगढ़ सेवा केंद्र पर 20 वर्षीय बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK रानी समेत भाई बहनों ने सफल जीवन की शुभकामनाएं दी। बिलासपुर के टिकरापारा रेलवे स्टेशन पर जलाराम सत्संग मंडल की ओर से जल सेवा प्रारंभ की गई। इस अवसर पर समिति ने सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू को भी आमंत्रित किया। BK मंजू ने उपस्थित लोगों को जल के साथ साथ लोगों को ईश्वरीय ज्ञान को भी जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जैसे आत्मा को सुख शांति की प्यास होती है, वैसे ही शरीर को भी पानी की प्यास होती है। और जब बहुत प्यास लगती है और ठंडा पानी कहीं मिल जाए तो दिल से हम उन्हें दुआ देते हैं जिसकी व्यवस्था की गई है, जिन्होंने उसकी व्यवस्था की। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वरा प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के लिए सफलता में भगवत गीता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज गुड़गांव पालम विहार की प्रभारी BK उर्मिल को आमंत्रित किया गया। BK उर्मिल ने जीवन के हर पहलुओं में सफलता के लिए भगवत गीता में दिए गए ज्ञान को जीवन में उतारने की अपील की। सिंगरौली में विद्यासागर में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई में एकाग्रता के महत्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BK अंजू तथा BK आशीष ने मन की एकाग्रता के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। इस अवसर पर शिशु मंदिर के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। ऐसे ही सिंगरौली के दी पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल में दांतों से बस खींची गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इसका राज समझाते हुए BK आशीष ने कहा कि आध्यात्मिकता से संकल्प शक्ति को मजबूती मिलती है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा भी उपस्थित थी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रशिया के मॉस्को में भारत के उच्चायुक्त आर्य संदीप ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर मॉस्को सेवा केंद्र प्रभारी BK सुधा तथा मुंबई की BK कमलेश ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी तथा ईश्वरीय उपहार भेंट की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।